आसमान से जब बिजली गिरती है तो उसकी चमक पहले दिखाई देती है, आवाज बाद में। ऐसा क्यों होता है? दोनों एक साथ ही क्यों नहीं गिरती? तो चलिए समझते हैं। बिजली की जो चमक होती है वो लाइट की स्पीड से चलती है। अगर बिजली की चमक को देखा जाए तो वो टोटल लाइट की स्पीड से चलती है। मान के चलिए लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बिजली जब गिरेगी तो उसकी लाइट की जो गति होगी वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब अगर आप यहां से 3 लाख किलोमीटर दूर भी खड़े होंगे ना तो आपको वो तुरंत तुरंत दिखाई देगी। ध्वनि के साथ ऐसा नहीं होता। ध्वनि की जो दूरी होती है वो आसमान में घट जाती है। ध्वनि की जो गति होती है वो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर आप मान के चलिए बिजली गिर रहा है, अगर आप मान के चलिए आपको ये बिजली 6 सेकंड में सुनाई दे रही है, 6 सेकंड में सुनाई दे रही है, तो मान के चलिए वो आपसे बहुत ज्यादा दूर है। इसकी दूरी ज्यादा है और इसकी दूरी कम है। ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक जा सकती है और ये 1 सेकंड में 343 मीटर तक जा सकती है। इसीलिए हमको आवाज बाद में सुनाई देती है, बिजली पहले दिखाई देती है। इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे तो चलिए समझते हैं। मान के चलिए बिजली की जो आवाज है आपको 6 सेकंड बाद सुनाई दे रही है, तो 6 सेकंड बाद सुनाई दे रही है तो 343 में 6 का गुणा करेंगे तो टोटल 2058 आ रहा है। मतलब ये मीटर में है। अगर हमको किलोमीटर में हिसाब करेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर जो बिजली जो गिरी है हमसे 2 किलोमीटर दूर गिरी है। अगर अगली बार कहीं बिजली गिरे तो सेकंड गिनना शुरू कर देना। जितने सेकंड बाद अगर बिजली की आवाज आ रही है तो उससे इसे मल्टीप्लाई कर देना, आपको दूरी पता चल जाएगी। उससे आपको तूफान कितनी दूर है ये समझ में आ जाएगा।